traveling at speed v in a straight line in a vacuum. It enters a uniform magnetic field of flux density 8 exponent minus 4 Tesla. Initially, the electron is traveling at right angles to the magnetic field as illustrated in figure 9.1. The path of the electron in the magnetic field is an arc of a circle of radius 6.4. State and explain the direction of the magnetic field. इस क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड रूल की एप्लीकेशन, हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कब करते हैं? जब दो केसेस हो सकते हैं. कब यूज होता है? जब a wire in a magnetic field 90 degree to the direction of the magnetic field अगर करंट फ्लो कर रहा होता है. यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा हो 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर लिखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब आप इसमें देखें कि लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है कि दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कन्वेंशनल करंट. अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इन्होंने देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट की डायरेक्शन आप लेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो मैंने ये जो एरो बनाया है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. अब मुझे देख के बताएं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है फील्ड में तो उस पर फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे ऊपर. तो हमें दो चीजें पता चल गई. हमें क्या क्या पता चल गया? हमें दो बातें पता चल गई हैं. हमें पता है करंट और हमें पता है फोर्स. अब हम इन दोनों फिंगर्स को इनकी डायरेक्शन में रख रहे हैं. तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, सही है, करंट की डायरेक्शन ऐसे और फोर्स की डायरेक्शन नीचे. फोर्स की डायरेक्शन ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इनटू द पेज. ठीक है, और यही बताना है. उन्होंने बोला स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम क्या स्टेट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज. और वो पूछ रहा है एक्सप्लेन करो, कैसे पता चली हमें? बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर. मुझे बताएं कि इस पे कौन सी फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल पे? मैग्नेटिक फोर्स. फॉर्मूला पता है इसका? क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं है. सही है, सर्कुलर मोशन है. तो मैं कह सकता हूं एफ बी इज इक्वल टू एफ सी. व्हाट इज एफ बी? मैग्नेटिक फोर्स. और ये बिल साइन थीटा नहीं है, ये बी क्यू वी साइन थीटा. मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे फोर्स के. बिल साइन थीटा कब यूज होगा? जब वायर होगी और ये चार्ज पार्टिकल. तो हम लिख सकते हैं बी क्यू वी इज इक्वल टू वी से वी कैंसिल, तो बचा v इज इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम. अब आपके पास b भी है, q भी है, r भी है, m भी. b देखें पीछे दिया हुआ है कितना है? 8 एक्सपोनेंट माइनस 4 टेस्ला. q बेटा इलेक्ट्रॉन का q कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. r कितना है? r रेडियस 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 2. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है किसी को? 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31. ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपको डेटा में गिवन होती है, तो आप वहीं से उठाएंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है आपको ना, तो आपका आंसर यही आना चाहिए 9 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स पर सेकेंड. यहां तक कर लिया? नेक्स्ट पार्ट पढ़ें. लिखा हुआ है A uniform electric field is now applied. पहले थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब है. In the same region as the magnetic field, the electron passes undeviated, मतलब straight. पहले क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन आर्क में ट्रेवल कर रहा था, कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा था. अब वो अनडिविएटेड जा रहा है, मतलब स्ट्रेट जा रहा है. पहले इस पे कौन सी फोर्स लग रही थी? मैग्नेटिक. अब इसमें मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है. तो पहले तो मुझे बताएं इसमें मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही थी बेटा? डाउनवर्ड लग रही है.
तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रही होगी, क्योंकि अनडिविएटेड जा रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही थी तो इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रही है। ये बात समझ आ रही है? और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ऊपर है तो बेटा नीचे क्या होगी, कैथोड, और ऊपर क्या होगी, एनोड होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एनोड की तरफ लगती है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, एनोड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, एनोड टू कैथोड होगी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है आपसे कि ऑन फिगर 9.2 मार्क विद एन एरो द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम इस पूरी चीज के लिए एक मार्क के लिए अब हमें थोड़ा सा ज्यादा वर्किंग करनी पड़ी है। दोबारा बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स तो हम सबको पता था कहां है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, नीचे होगी। उसकी रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये प्रोटॉन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ऊपर लग रही है तो उसका मतलब है ऊपर एनोड है, नीचे कैथोड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड टू कैथोड होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है। तो आपने ये एरो बनाना है, इसका मार्क है, एक एरो बनाकर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। जो रेड वाला एरो है इसका मार्क है, भले आप बाकी ये कुछ ना करें लेकिन ये आप जरूर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड एरो। इज दिस क्लियर? ठीक है, 9.2 पर बनाना है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बनेगा। ठीक है, यहां तक कर लिया सबने? यूज डेटा फ्रॉम पार्ट ए, जो डेटा हमारे पास था क्या क्या था इसमें, हमें वी भी पता था, बी भी पता था, सही है, रेडियस पता था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है, एफ बी इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा। अब क्यों अब हो गया बराबर, क्योंकि वो अनडिविएटेड जा रहा है, तो उसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गई है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताएं और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताएं। उसका फॉर्मूला होता है ई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, और हमने निकालना है ई। ई बराबर होता है बेटा बी अपॉन वी के, बी इंटू वी। बी कितना है हमारे पास, 8 एक्सपोनेंट -4। वी कितना है, क्या आंसर आया, हाँ, 7.19 एक्सपोनेंट 3, 7.2 exponent 3 newtons per coulomb is the electric field strength. Now part C, the electron in B is now replaced by an alpha particle traveling at the same speed along the same initial path. बेटा अगर मैं चार्ज को किसी से भी रिप्लेस कर दूं, दोनों साइड पर चार्ज क्या हो रहा है, तो क्या चार्ज की मैग्नीट्यूड से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। मतलब वो अल्फा पार्टिकल हो, वो प्रोटॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन हो, वो कुछ भी हो, वो पहले अनडिविएटेड जा रहा था, अब भी जिस तरह से पहले इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया था उसी तरह अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेगा। दोनों के पैसेज में कोई फर्क नहीं होगा।